ये पाकिस्तान वाले जो हैं ये रमजान के महीने में दिवाली क्यों? एक है कि सर वो दिखाना चाह रहा है कि भैया आई कांट, मैं ईरान के अंदर जो आप मुझसे मांग रहे हो मैं वो कर नहीं सकता, तो जरा देखो मेरे यहाँ पर बड़ी वॉर चल रही है, बड़ा ये सब कुछ चल रहा है, तो मेरे को थोड़ा छोड़ दो, नहीं तो मैं मेरी हालत खराब हो जाएगी सर, मेरे को मत बुलाओ। आपको पता ही है सब लोग बुला रहे हैं उसको। वन इज दैट, सेकंड इज बेवकूफी। अब जिसको आपको नंबर वन रखना है सर वो आपके ऊपर है, बट आई सी टू दीज रीजंस कि एक तरफ वो बस ये बताना चाह रहे हैं कि वी कांट गेट इन्वॉल्व सर, हमको जरा दूर रखो नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। और आपने देखा ही है वैसे भी प्रोटेस्ट में आजकल आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए हैं। सो दे आर ऑब्वियसली रियलाइजिंग कि यार अगर इसमें कुछ करा हमने, दैट विल गो बियॉन्ड, एक एक स्टेप आगे चले जाएगा और उसके अंदर संभाल नहीं पाएंगे ये लोग। तो वो पीछे मतलब अपना बैक स्ट्रोक मार रहा है आसिम मुनीर, और कुछ नहीं है। बाकी तो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के सऊदी किंग के पास बैठा हुआ था, एमबीएस के पास, तो वो भी कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू प्ले अ वेरी डेलिकेट सॉर्ट ऑफ अ गेम। कल इनकी मीडिया क्या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में से एक एडवाइजरी आई है कि हम जितने भी जियो पॉलिटिकल एंथुजियास्ट हैं उनको ये बोलते हैं कि कभी ऐसा मत बोलो कि कभी अगर ईरान सऊदी के साथ खड़ा है तो ईरान के साथ कैसे खड़ा होगा, और अगर ईरान के साथ खड़ा है तो सऊदी के साथ कैसा खड़ा होगा। ये सब सवाल मत पूछो, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर काफी जोर से गड़बड़ होती है, तो ऐसे ऐसी बातें आप ना ही करें तो बेहतर है। अगर कोई करेगा तो हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। तो उनका उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया। दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं थिंग्स आर बिट सेंसिटिव फॉर पाकिस्तान। वो जितना वो फ्रीडम सोच रहा था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ जो जो स्कोप है कि भैया ऐसे ऐसे करके मैं खेल जाऊंगा, वो नहीं है। अब उसको बंदे मरवाने पड़ रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को जिंदा रखने के लिए। सो दैट्स इन अ ब्रीफ सर। लेकिन भाई अगर ये करना भी था तो कम से कम इंतजाम तो कर लेते यार, कि कम से कम ये छोटे मोटे ड्रोन्स जो आ रहे हैं खिलौने, इनको तो रोकने का इंतजाम कर लेते। बेचारे इस्लामाबाद वाले बगैर मतलब दहशत में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि साहब हम तो सोच रहे थे कि भाई क्योंकि इंडिया ने स्कैल्प और ब्रह्मोस वगैरह दाग दी थी इसलिए हम नहीं बचा पाए। अब उनको पता चल रहा है कि उनसे तो ये छोटे मोटे ड्रोन्स भी नहीं बच रहे हैं। नहीं, ड्रोन्स आर नॉट दैट इजी टू डिटेक्ट सर, लेट मी टेल यू। ये जिस तरह से उसकी इनकी जो टैक्टिक्स हैं, दे नॉट इजी टू डिटेक्ट। वो सब ठीक ठीक है, और बात है आपकी, आपने तो कर लिए थे ना डिटेक्ट। ठीक है सर, एवरीबॉडी डजंट हैव, आपके पास जो है वो सबके पास थोड़ी है। So, बेचारा अमेरिका ही नहीं डिटेक्ट कर पा रहा। अमेरिका ने तो सर उसके पास सिस्टम्स हैं, उसने डिप्लॉय नहीं करे, पता नहीं क्यों नहीं करा, वो भी अब डिप्लॉय कर रहा है। सो द डिटेक्शन एंड वो थोड़ा रेशो बढ़ गया है। बट आप देख लीजिए, बेवकूफी यही होती है ना सर, यू गो अनप्रिपेयर्ड इनटू बैटल, तुमको पता ही नहीं है तुम्हारे साथ होगा क्या, तुम चले गए, घुस गए, चलो वही ब्लडी दिस दैट, ब्लडी लेट्स डू इट। तो बस वही है, पाकिस्तानियों को भी एटीट्यूड वही है। ऐसे सिखाया किसने इनको? अमेरिकन ने ही सिखाया है। या जस्ट डू इट, तो जस्ट डू इट फिर हो रहा है अभी वो जस्ट डू इट। एंड इनको बोला था कि यार तुम काबुल पे मत मारो, तुम्हारे इस्लामाबाद में मारेंगे हम। आई मीन ठीक है, यू वांट टू हाँ बोला, क्रिएट। बिल्कुल बोला था कि काबुल में मारा तो हम इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, 3 बोले ठीक थे। है, तो आपको पेशावर नहीं बोला, बोला था, पेशावर में भी मार रहे। इनको बोला हुआ था, तो इफ दे नीडेड टू, आप देखिए लॉजिकली बात करें कि अगर इनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये है कि भाई अफगानिस्तान से लड़ाई रखते रहो, ठीक है, ताकि मैं वहां पर ना जा सकूं, और ऊपर से अमेरिका को जो मैंने प्रॉमिस दे रखे हैं कि भैया मैं बगराम में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं आपके हथियार फोड़ दूंगा, वो भी मैं कर लेता हूँ। सो देन कीप द वॉर एट अ लिटिल लोअर लेवल, थोड़ी बहुत एस्केलेशन ऊपर नीचे करते रहो। व्हाई गो टुवर्ड्स द, आप एक कैपिटल पे जाके हमला करोगे तो फिर वो मारेंगे नहीं आपको। तो ये तो सर कहीं ना कहीं दिस इज इट्स बेसिकली, बोलते हैं ना कि दिस इज बेवकूफी पर्सोनिफाइड, मतलब नेक्स्ट लेवल की बेवकूफी है ये। आपको करना है, आप इधर उधर वहां पर कहीं ठीक है कुछ स्ट्राइक थ्रू कर दो, कुछ जाके तुम उंगली चाली थोड़ी रॉकेट वॉकेट मार दो, ठीक है। यू आर गोइंग इनटू दिस थिंग, काबुल में जाके बच्चे मार के आ जाते हो, उनका फ्यूल डंप उड़ा देते हो वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर, तो फिर तो मार पड़ेगी। सो आई मीन कहीं ना कहीं एस्केलेशन मैट्रिक्स कैसे हैंडल करना है पाकिस्तान को बिल्कुल भी आदत, आई डोंट थिंक इनके जर्नलों के अंदर ये जो, बाय द वे आप पाकिस्तान का किसी भी चीज को सुनो ना, वो एक वर्ड बड़ा यूज करते हैं, स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैटेजिकली, बहुत बोलते हैं, बट इनको पता नहीं है स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है। वो लफ्ज आ गया है इनके मुंह के अंदर तो वो यूज करते रहते हैं, दे डोंट नो हाउ इट वर्क्स।
सो इफ दे नीडेड टू बैलेंस इट कि भाई ठीक है यार, मेरे को ये करना है टू शो दिस, ज़रूरी थोड़ी है कि अपने कैपिटल पे हमले करवाओ आप। दैट जस्ट टेल्स यू द डेप्थ ऑफ, मतलब बिल्कुल भी अकल नाम की तो भूसा भरा हुआ है। दूसरा चीज़, जैसे हम बात कर रहे थे, इनको बोला है अफ़गानों ने, ना करो ये चीज़ें, ठीक है? अफ़गान्स आर वेरी हैप्पी फाइटिंग विद यू इन द बॉर्डर, वहाँ लड़ते रहो तुम अपना आराम से, वहाँ पर छोटा-मोटा चलता रहेगा, उसको इन्फ्लेट करो और दिखाते रहो जो तुमको दिखाना है। नहीं जी, हम तो अपने कैपिटल पे ड्रोन ड्रोन लेंगे। तो लो फिर। नाउ इट्स बिकम ग्लोबल न्यूज़ कि भैया पाकिस्तान कांट इवन अपने कैपिटल को वो डिफेंड नहीं कर सकता, तो फिर क्या करोगे आगे आप? उसके बाद आप किसान बोलते विल हो बी कि वेरी ये हैप्पी। बहुत बड़े पावर इसी हैं। इसी इसी बहाने भीख में कुछ मिल जाएगा शायद। क्या मिलेगा सर? इससे तो चीज़ें माँगी जा रही हैं। और मैं एक टेढ़ा टर्म यूज़ करूँगा, फाइटर पायलट तो उधर जा रहे हैं सारे, सऊदी अरेबिया, हुँ। ठीक है? कराची का बेस खाली करके फाइटर पायलट तो आप उधर भेज रहे हो, और बाय द वे पाकिस्तान में फाइटर पायलट्स हमेशा ज़्यादा रखते हैं, 1.5 पे रखते हैं ये लोग, क्योंकि जो 0.5 होता है वो इनके लिए होता है। तो आप वो आधा तो उधर भेज रहे हो। तुम्हारे 2 एवैक्स उसने उधर माँगे हैं। आपका जकोकाबाद के अंदर जो शहबाज एयरफ़ील्ड है, वो तो अमेरिकन एयरफ़ील्ड है, उसका रडार बोला है भैया उधर भेज दो। वो तो पूरा वो ही तो खाली कर दिया सुना? हाँ जी। जैकोबाबाद तो पूरा ही खाली कर दिया। सर पूरा तो नहीं, मतलब बट दे दे सम इक्विपमेंट हैज़ बीन रिमूव्ड। अब ठीक है, और इनको ये कहते हैं जी हमको तो भारत से अश्योरेंस मिली है कि भैया भारत अटैक नहीं करेगा इधर पे, ये किसने दी? अमेरिकन्स ने। अमेरिकन। अमेरिकन कौन होते हैं इंडिया के बिहाफ पे एश्योरेंस देने वाले? खैर, सर ये ख़याली पप्पू अंकल पुलाव का तो कुछ भी पाकिस्तान है, वो तो करते ही रहते हैं कि साहब मैंने पाकिस्तानियों परमिशन दे को, दी है। अरे यार, हाँ, तो हर बिना माँगे परमिशन दे देते हो तुम। सर हर चीज़ का पाकिस्तानियों को फ़ॉल्स फ्लैग लगता है। ठीक है, वो सुबह उठ के कोई थप्पड़ मार दे मुँह पे तो बोलता है फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया है। आई मीन दे आर स्टूपिड, सो दे विल बाय ऑल दिस स्टफ। वो कभी सोचते थोड़ी हैं। यू थिंक इफ पाकिस्तान एक्चुअली सोचता होता तो इस पोज़ीशन में होता। दे आर नॉट थिंकिंग। तो ठीक है, वो जो भी, मतलब वो चूरन बेच दो, अपने लाहौरी चूरन मिला के उसके अंदर पैकेट में बंद करके, उनकी जनता खा ले। ओ भारत देखा अमेरिका से डर गया है, ये हो गया है, भारत को बोला है आप अटैक नहीं करेंगे। ये उनकी मीडिया में चल रहा है इस टाइम। यू वंडर यार तुम कैसे इंसान, हैवान, शैतान क्या हो? दे आर हुँ, प्राउड ऑफ द फैक्ट कि भई उनके एयर बेसेस में से चीज़ें उनकी अपनी डिफेंसेस को वीक करके वो हुँ। वहाँ भेज रहे हैं। इनके अपने कैपिटल के ऊपर ड्रोन्स आ रहे हैं क्योंकि इनकी एयर डिफेंसेस काम नहीं करती हैं। बट ये फिर भी प्राउड हैं कि भैया वो देखो जी, ठीक है।